भाई थोड़ा सा लेट हो गया आज। सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोटि लक्षानशीति तदगानि च पञ्चाशदष्टौ सहस्र संख्या में श्रुतं पंचपदं नमः अनन्तभासि यत्तं कन्नडदेवीं गन्धिं सम्मा कर्मामि भक्ति जुत्तो सुतरान मोहिं शीर्षा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति कावसक कौतसं अंगो बंग पहिने पावड़े परिवार सुपटम अनुभव पूज्या चिलिया चे सुततै हुई धम कहाय निजकाल मच्चे मी पूजे मी बंदा मी नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोइलाओ सुगैगम समाहि मरण जिनको संपत्ति हो मजा अध परमाणु सहाय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति का सर्गम कुर्वे हम। श्रुति पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमत सुचरित्र पौनिभ्यो नमः गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संधि से तीसानुगुण कुशले धमार्य सदा वंदे गुरु भक्ति सन्मेनय तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति ए नित्यं व्रत मंत्रो अमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरता तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणा चंद्रार्कते ज्योतिखा मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में मति आर्य भक्ति का सब को तसल सम्मान समदन संचार जित्तान पंचव्याचारण आर्यन उपदेशम पुण्यायन तिरेन कालम अवसानम कालम जेमी जेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोइलाओ सुगैगम समाहि मरण संपत्ति हो। अच्छा ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति विना आमदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सविधन होगा प्रसाद सकल भूतल कलंका निरूपासित सरस्वती हरपुरदूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुषविध्वस्तकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शासनं श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थमासाद्य श्रीमत् नेमिचंद्राचार्य ने विरचितं इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीवनी माता की जय। परम मानवीय कोमलसार जी कर्म कांड की जय। आचार्य भगवान श्री नेमिचंद आचार्य की जय। कन्नी आरिका श्री अधिमती माता जी की जय। बढ़ाई दी कर विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में बंदन ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी नेमिचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी ने। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं वैडि संकीर्तनं गोच्छं नम्यून नेमिचन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ओघादेशे थवं गोच्छम्। गाथा नंबर 254। 254 है। हाँ 254। हाँ 254। आदि अंते शुद्धे बढ़ी दे रूप संजुदे ठाना सेढ़िया संख जदिमा सेढ़िया संखे जदिमा जो गठाना तिर निरंतर गा। आदि अंते शुद्धे बढ़ी दे रूप संजुदे ठाना सेढ़िया संखे जदिमा जो गठाना निरंतर निरंतर गा। गाथा का उच्चारण करें।
मैं करूं दीदी? हाँ कर लीजिए। आदि अंते शुद्धे बड्ढी हृदय रूप संजुदे ठाणा सेड़ी असंख्य जदिमा जोग ठाणा निरंतर क्या कह रहे हैं? आदि अंते शुद्धे, ये इतनी इतनी लाइन बढ़ी दे रूप संजुदे ठाना, ये पंक्ति पढ़ी हुई है क्या कहीं पर पहले? ये भाभी इसी में पड़ी हुई है, हाँ, इसी ग्रंथ में आई पीछे हुई पड़ी है हुई है, पहले भी आपके अंत इसी ग्रंथ में पड़ी हुई जहाँ है पर पीछे। जहाँ पर स्थिति स्थान वगैरह निकाले थे वहां पर ये आई थी पंक्ति। आदि अंत्य शुद्धे, आदि को अंत में से शुद्धे माने घटा दो, बड़ी हृदय, और जो बड़ी माने जो वृद्धि है, हृदय माने उससे भाग दो, रू माने एक, संजुदे माने जोड़ दो, उससे स्थान निकल जाएंगे। जैसे किसी के पास एक से लेके, उदाहरण दिए थे कि 1 से 10 तक का नोट है, एक एक के 10 नोट है, तो टोटल नोट कितने हैं? तो क्या करे, अंते आदि शुद्ध है, अंत में से आदि को घटा दो, 10 में से 1 घटाया 9, वृद्धि से भाग दो, वृद्धि कितनी हो रही है? 1 2 3 4, एक एक की वृद्धि हो रही है, 1 से भाग दो, तो 1 से भाग दिया तो 9 का 9, फिर कहते उसमें 1 जोड़ दो, 9 में 1 जोड़ दिए 10, तो एक एक का नोट अगर 1 से लेके 10 तक है तो हमारे पास कितने नोट है? 10 नोट है। तो उसी चीज के यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई योग स्थान कितने हैं, योग स्थान का प्रमाण कितना है? तो क्या करें, उत्कृष्ट योग स्थान में से जघन योग स्थान निकाल दो, और जितनी वृद्धि हो रही है, वृद्धि कितनी हो रही है? श्रेणी के असंख्यात अंगुल के सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण वृद्धि बार बार हो रही है, तो उससे कहते भाग दे दो और एक उसमें जोड़ दो। तो श्रेणी असंख्यज दिमाग, श्रेणी है वास्तव में कितनी है, श्रेणी का प्रमाण कितना? श्रेणी असंख्यज संख्यज दिमाग, श्रेणी में असंख्यात आदि से जोग ठाना निरंतरंगा, इतने योग स्थान निरंतर हैं। अब योग स्थान यहाँ पर क्या बताने जा रहे हैं? निरंतर कितने हैं, शांतर कितने हैं, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य। अंतिम उत्कृष्ट स्थान के जितने अभिभाग प्रतिच्छेद हैं, उनमें से जघन्य स्थान के अभिभाग प्रतिच्छेद को घटाने पर जो प्रमाण आवे, उसमें वृद्धि का भाग देने से जो एक एक स्थान में सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण जघन्य स्पर्धक के जितने अभिभाग प्रतिच्छेद हों उतने बढ़ते हैं, क्योंकि हर बार कितनी बढ़ोतरी हो रही थी? सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग बढ़ोतरी हो रही है, अतः इनका भाग देने पर जो प्रमाण आवे, तो वृद्धि से ऊपर लिखा ना, बड़ी ही दे, वृद्धि से भाग दे, तो भाग किससे देना? सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण से देना किसमें है? तो उत्कृष्ट योग स्थान में जितने अभिभाग प्रतिच्छेद है, मानते हैं कि 1,00,000 है और जघन्य का 1,000 है, तो कहते हैं 1,00,000 में से 1,000 को आदि अंत्य शुद्धे, अंत में से आदि को शुद्धे माने घटाकर बड़ी ही दे, वृद्धि से हृदय माने भाग देना है, वृद्धि यहाँ कितनी है? सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है, मान लेते हैं कि वो 10 है, तो 1,00,000 में से 10,000 गया तो 90,000 बचा, 90,000 में हम भाग दे रहे हैं 10 का, तो 9,000 आया। अब फिर क्या कर रहे हैं उसमें? रू व संजुदे ठाना, उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो उसमें 1 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? 9,001। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि योग स्थान बीच में कितने आए, यानी जघन्य से 1,000 जघन्य था, 1,00,000 उत्कृष्ट था, तो उसमें योग स्थान कितने आए, यानी सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग, सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग कितनी बार वृद्धि हुई। तो यहाँ अपने जो छोटा सा उदाहरण लिए उससे कितनी बार वृद्धि हुई? अभी हमने देखा उदाहरण लिया, उसमें कितनी बार वृद्धि हुई? श्रेणी के संख्यात में भाग। अभी उदाहरण जब हम कर रहे हैं तो फिर आप श्रेणी क्यों बोल गए? 9,000 9,000 में 1 जोड़ेंगे, 9,001 बार वृद्धि एक हुई है। बार। तो यहाँ पर वही चीज बताना चाह रहे हैं। अतः इनका भाग देने पर जो प्रमाण आवे, उतने स्थान जानने, इनमें एक जघन योग स्थान मिलाने पर जो प्रमाण हो, उतने सर्व निरंतर योग स्थान जानने। ये योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण हैं, जो हम लोग अभी तक जान रहे थे कि एक एक बार में कितना बढ़ रहा है, तो श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण,
और एक समास से दूसरे समास में जो वृद्धि हो रही पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण, वो भी कितनी बार कितनी हो रही है, तो बोला श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण हो रही है, उतनी बार वृद्धि पाई जा रही है। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर निरंतर एक शब्द आया है, सर्व निरंतर योग स्थान जानने। निरंतर योग स्थान बोला कितने होते हैं, बोला जहाँ सूचांगुल के असंख्यात में भाग, सूचांगुल के असंख्यात में भाग निरंतर वृद्धि हो रही है, वो सर्व निरंतर योग स्थान है। तो 75 से 84 के बीच में कोई अंतर नहीं आता है। वहां से दो इंद्रिय संगी पर्याप्तक का चालू हुआ जघन्य परिणाम योग स्थान, फिर 3 इंद्रिय का है, फिर 4 इंद्रिय का है, पंचेंद्रिय संगी का है, फिर पंचेंद्रिय संगी का है, फिर उन्हीं लोग का उत्कृष्ट है। तो निरंतर योग स्थान कितने हैं, 75 से 84 तक के, क्योंकि इसमें कोई अंतर अब इसके बीच में कोई लब्ध पर्याप्तक आ जाता तो फिर नहीं काउंटिंग होता। क्या चालू हुए, परिणाम योग स्थान ही सारे चालू हो रखे हैं, इसमें कोई दूसरा योग स्थान नहीं आ रहा है, न कोई जो निरंतरता है वो टूट रही है कि हाँ भाई 2 इंद्रिय के बाद 4 इंद्रिय आ गया, फिर 3 इंद्रिय आ गया, फिर पंचेंद्रिय संगी आ गया, फिर पंचेंद्रिय असंगी आ गया, ऐसी बात नहीं है। तो निरंतर योग स्थान कितना हो जाएगा, 75 से 84 तक। और सांतर कौन सा होगा, जो 6 अंतर आए हैं, हम लोगों ने देखे थे ना 84 योग स्थान में 6 अंतर आए थे, तो वहां पर सांतर हो जाएगा। वो योग स्थान क्या कहलाएंगे, सांतर, अंतर के सहित। और बीच के जो सारे स्थान है, कभी सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक आ जाता है, कभी बादर बीच में आ जाता है, कभी निवृत्ति पर्याप्तक आ जाता है ना, कभी निवृत्ति पर्याप्तक के बाद भी निवृत्ति पर्याप्तक ही आ रहा। तो इस तरह से ये जो योग स्थान होंगे ये क्या कहलाएंगे, सांतर निरंतर। इनमें सांतरपना भी देखा जा रहा है और निरंतरपना भी देखा जा रहा है। तो इस तरह से 84 योग स्थान का इन्होंने बताया कि 75 से 84 तो निरंतर हो जाएंगे, जो 6 अंतर है वे सांतर योग स्थान हो जाएंगे, और जिनमें अंतर भी है और निरंतरता भी है, जैसे मान लीजिए किसी का जघन्य बताए और उसके बाद उसी का उत्कृष्ट बताए, तो ये क्या कहलाएगा, निरंतर कहलाएगा। या योग एकांतानुवृद्धि चल रही है, लाइन से सबकी चल रही, बीच में व्यवधान नहीं पड़ रहा है, तो जितनी दूर तक लाइन से एक जैसा चल रहा है तो वो निरंतर कहलाएंगे। तो इस तरह से क्या देखा जा रहा है कि योग स्थान सांतर भी हैं, निरंतर भी हैं, और सांतर और निरंतर भी है। दीदी यहाँ आपने बोला कि एक योग स्थान से दूसरे योग स्थान में नहीं, एक समास से दूसरे समास में पल्लक के असंख्यात भाग प्रमाण वृद्धि होती है, तो एक समास से दूसरे समास को हमको कैसे गिनना या किसको गिनना, एक समास और दूसरा समास? क्या, फिर से बोलिएगा। आपने यहाँ कहा आपने कि एक समास से दूसरे समास में वृद्धि पल्य के असंख्यात भाग प्रमाण होती है, तो एक समास और दूसरा समास और एक योग स्थान और दूसरा योग स्थान, उसको डिफरेंस कैसे करने का? नहीं, हमने कहा ना, जैसे मान लीजिए कि पहले जघन्य योग स्थान का 1 लाख है ना, सबसे जघन्य योग स्थान 1 लाख का है। वृद्धि सूच्यांगुल का संख्यात में भाग हम लोग मान लेते हैं कि 1000 है, तो दूसरा योग स्थान 1000, 1 लाख 1000 का हो गया, तीसरा योग स्थान 1000, 1 लाख 2000 का हो गया, और हम पल्ले का संख्यातवां भाग 10 मान लेते हैं। तो यानी जो दूसरा जीव समास का योग स्थान आएगा वो कितना आएगा, 1 लाख को 10 से गुना करेंगे 10 लाख आएगा, तो 1 लाख 1000, 1 लाख 2000, 1 लाख 3000, 1 लाख 4000, बढ़ते बढ़ते कोई समय ऐसा आएगा ना जहां 10 लाख हो जाए, आएगा ना बढ़ते बढ़ते। तो जहां 10 लाख आएगा वहां वो दूसरा जीव समास का उत्पाद योग स्थान हो जाएगा। तो वो वृद्धि कितनी हुई, पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण। उसके बीच में कितनी वृद्धि है, श्रेणी के असंख्यात में भाग बार है कितनी, सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण। वृद्धि कितनी हो रही है, सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण, हो कितनी बार रही है, श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण। ये 2 चीजें यहाँ पर हमको, 2 चीज भाई, वृद्धि जो हम कर रहे हैं, हम गुल्लक में पैसा रोज कितना डाल रहे हैं, 10-10 रुपया डाल रहे हैं, 100 होने तक कितनी बार वृद्धि हुई, 10 बार डाले तब 100 का 200 हो गया, तो भाई 100 से 200 होने में कितनी बार वृद्धि डाले, तो हमने 10-10 का नोट 10 बार डाला। तो उसी तरह से
पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण जहां वृद्धि हुई है उसके बीच में कितनी वृद्धि हुई, तो सूच्यांगुल के श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण। द्रव्य कितना कितना बढ़ा, योग स्थान का जो अविभाग प्रतिच्छेद बढ़े वो कितने कितने बढ़े, तो कहते हैं सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण। इतनी वृद्धि, निरंतरता, उत्कृष्ट योग स्थान तक वृद्धि यही है सब जगह, है ना। आ गया था ना सरिसा, वृद्धि 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 सरिसा, एक समान वृद्धि है सब जगह। तो इसमें आया कि भाई सांतर निरंतर तीन तरह का आगे है क्या गाथा, नीचे वाली गाथा, सॉरी नीचे वाली गाथा में समझते हैं। इसमें एक जगह योग स्थान मिलाने पर जो प्रमाण हो उतने सर्व निरंतर योग स्थान जाने। निरंतर योग स्थान कितना जाने, तो बोला कि एक बार श्रेणी का संख्यात में भाग मिलाएंगे तो वो इस तरह से जितने श्रेणी का संख्यात में भाग श्रेणी के असंख्यात में भाग मिलाने से निरंतर योग स्थान जाएंगे वे निरंतर हैं। क्यों निरंतर है कि इनमें बीच में गैप नहीं आया, है ना। जो एक 6 स्थान वाला गैप अंतर वो नहीं आया। यहाँ पर निरंतर वृद्धि कितनी हुई है, श्रेणी के सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण। अंतर में तो क्या होता है कि थोड़ी सी वृद्धि छलांग लगाती है, तो कहते हैं निरंतर योग स्थान ये है। तो कहां से कहां तक है, तो 75 से 84 तक है, क्योंकि इसके बीच में अंतर नहीं पड़ रहा है। तो निरंतर योग स्थान इतने, नीचे की गाथा में है, हम पहले वो आ गया तो समझा दिए। तो नीचे देखिए की एक समाज से दूसरे समाज तक की वृद्धि निरंतर मानी जाएगी। नहीं, एक समाज से दूसरे समाज की वृद्धि निरंतर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसमें उस वृद्धि में आप देखिए खोल करके, पहला वाला 1 से 7 वाला निकाल के देखिए, योग स्थान जो 1 से 7 है, बीच में कोई आ जा रहा है, बीच में कोई आ जा रहा है ना। दूसरे जीव आ जा रहे, पर्याप्त भी आ जा रहे हैं, जघन्य भी आ जा रहा, उत्कृष्ट भी, कभी जघन्य आ रहा, फिर उत्कृष्ट आ रहा, फिर जघन्य आ जा रहा, तो तारतम्यता निरंतर की नहीं बन रही है। 75 से 84 में क्या हो रहा है, पहले सारे जघन्य आ गए, है ना, त्रश के, फिर सारे उत्कृष्ट आ गए, तो निरंतरता बनी हुई है। तो इसलिए निरंतर योग स्थान कितने हैं, 75 से 84 तक। सांतर योग स्थान कितने, जो 6 अंतर पड़ रहे हैं वो सांतर योग स्थान कहलाएंगे, और 1 से 74 तक क्या कहलाएंगे, सांतर निरंतर कहलाएंगे, क्योंकि सांतर तो 6 है ही है, और निरंतर कौन सा कहलाएंगे, जो श्रेणी के असंख्यात में भाग श्रेणी के असंख्यात में भाग हो रहा है तो निरंतर कहला रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं। आगे की गाथा में देखते हैं आचार्य क्या बता रहे हैं। इस सर्व योग स्थानों का प्रमाण कहते हैं। अंतरगत असंख्येच दिमा सेढ़ी असंख्य भागाहु सांतर निरंतराणि भी सव्वानि भी जोगठानानि अंतरगत संख्येच दिमा सेढ़ी असंख्य भागाहु सांतर निरंतराणि भी सव्वानि भी जोगठानानि। कथा का उच्चारण करें। अंतरगातर संख्ये दिमा सेढ़ी असंख्य भागाहु सांतर निरंतराणि वि सव्वानि वि जोगठानानि। क्या कहते हैं, अंतरंगा तत् असंख्य दिमा, तत् हो जाएगा निकल जाएगा। बोला अंतर स्थानों को छोड़कर, यानी 6 अंतरंग स्थानों को, 6 अंतर को छोड़कर योग स्थान जो निरंतर हैं वो कितने होते हैं, श्रेणी असंख्य भागातु श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं। यद्यपि एक 2 इंद्रिय पर्याप्तक से के जघन्य से 3 इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याप्त के जघन्य परिणाम से 3 इंद्रिय जघन्य पर्याप्त का परिणाम आने में कितनी बार वो भी वृद्धि कितनी होती है, श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण। टोटल निरंतर स्थान की वृद्धि भी कितनी बता रहे हैं, श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण। योग स्थान के श्रेणी असंख्य भागातु श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं, यानी निरंतर कितने होते हैं, तो श्रेणी के असंख्यात में। सांतर निरंताणी भी, सांतर और निरंतर, सांतर और निरंतरणावी और सांतर निरंतर भी लगा देने से क्या क्या हो जाएगा, सांतर हो गया और निरंतरा भी माने सांतर और निरंतर भी से भी हो गया, भी सव्वानि भी जोग ठानानी, सभी योग स्थान भी माने भी, सभी योग स्थान भी कितने होते, योग स्थान कितने होते, जोग ठानानी योग स्थान कितने होते हैं, तो श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। अंतर्गत 6 अंतरों में होने वाले योग स्थान उन निरंतर योग स्थानों के असंख्यात में भाग प्रमाण होते हैं।
ये भी जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग ही हैं, तथा जो निरंतर सांतर और मिश्र रूप योग स्थान है वे अंतर्गत योग स्थानों के असंख्यात में भाग प्रमाण हैं। ये भी जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग हैं। इस प्रकार तीनों योग स्थानों को मिलाने पर जो सर्व योग स्थान है वे भी जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण ही है। क्योंकि असंख्यात के बहुत भेद हैं, सो यथा योग्य असंख्यात का भाग जानना। अब कहे भाई श्रेणी का असंख्यात वह सबको बता रहे हैं, सांतर भी, निरंतर भी, सांतर निरंतर भी, और फिर लास्ट में कह दिए सब मिला के भी। तो क्या इन्होंने कहा भाई असंख्यात के बहुत भेद होते हैं, पहले वाले छोटे छोटे हैं, सबको जब मिला लेंगे तो बड़ा असंख्यात हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर आचार्य उपदेश दे रहे हैं। दीदी यहाँ पे मिश्र रूप योग कौन से होंगे स्थान? सांतर निरंतर कहा ना, 1 से 74 तक सांतर निरंतर है, उसको मिश्र अच्छा, कह रहे हैं। सांतर तो मिश्र 6 अंतर वाले हो गए, निरंतर हाँ जी। 75 से 84 वाले हो गए। हम कोशिश करेंगे, अगर टाइम मेरे को मिला तो हम भेज देंगे इसका फोटो कॉपी खींच के, ताकि आप लोगों को लिखने में आराम हो जाएगा। और सांतर निरंतर 1 से 74 तक हो गए, क्योंकि जहां से निरंतर चालू हो गए तो वहां के पहले पहले सांतर निरंतर मिश्र कहाँ तक पाए जाएंगे, निरंतर के पहले तक पाए जाएंगे। तो 1 से 74 तक तो सांतर 1 से निरंतर है, 6 अंतर है वहां पर सांतर है, और 75 से 84 तक निरंतर है, क्योंकि वहां बीच में कोई अंतर नहीं पाया जा रहा है। कोई प्रश्न समझ में आया कि नहीं? बहुत हल्का था आज का व्याख्यान, तो बहुत हल्का है, जैसा कड़ा कड़ा आ रहा उस हिसाब से थोड़ा सा मलाई वाला आ गया, आटा का हलवा आ गया थोड़ा सा चना खिलाते खिलाते अभी नहीं, इन तो योग इसलिए बहुत इजी आ रहा है, आगे की गाथा तो 55 से 64 में तो सांतर निरंतर में कहा जाएगा। हाँ बाबूजी, 55 से 64 में जब भी तरह परिणाम आ रहे हैं, 55 से 64 में भी वैसा ही है ना, तो एक ही तरह का परिणाम आ रहा है। हाँ नहीं, देखो उसके लिस्ट में बाद देखो। फिर बाबूजी अंतर तभी तो उसको वहां से वहां तक निरंतर हो गया। सांतर निरंतर में तभी ना वो सारे स्थान आ गए बाबूजी, कि कहीं तो अंतर से सहित है, कहीं निरंतर भी है। जैसे आपने भी बताया कि 65 से कहाँ तक निरंतर है, तो निरंतर भी है। सांतर निरंतर में दोनों तरह के हैं, 6 जगह जो सांतर है वो भी है, और जो बीच बीच में निरंतर आ रहे हैं वो भी है। सांतर निरंतर उसी को कहेंगे जहां निरंतरता भी बनी रहे और फिर बीच में सांतर हो जाए। और सांतर 6 जहाँ 6 अंतर है वो सांतर है, और 75 से 84 तक कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो निरंतर है। वो जो आप बता रहे हैं उसके बाद फिर अंतर आ रहा ना, फिर उसके बाद अंतर आ रहा, तो इसलिए उसको निरंतर सांतर कहा। ठीक। अब बहुत बहुत इजी गाथा आ रही है, बहुत इजी, बिल्कुल मलाई जैसी। अब इन योग स्थानों के आदि और अंत स्थान को कहते हैं कि भाई ये योग स्थान जो हम इतनी देर से आपको बता रहे हैं इतनी गाथा में, इसमें शुरू का तो किसको होता है और अंतिम उत्कृष्ट किसको योग स्थान पाया जाता है, उसे स्वामी को बता रहे हैं। अभी तक ऐसे स्वामी खोल करके नहीं बताए थे, अब स्वामी बता रहे हैं। सुमनि गोद पजत्यस पढ़ में जहन्नवो जोगो पज्जत सन्नी पंच दियस उकस्सव। 1 मिनट। सुमनि गोद पज्जत यस पढ़ में जहन्नवो जोगो पज्जत सन्नी पंचिंदी यस उकस्सव होदी। सुमनि गोद अपज्जत यस पढ़ में जहन्नवो जोगो पज्जत सन्नी पंचिंदी यस यस उकस्सव होदी। गाता है सोमनि गोद पज्जत यस्य पढ़ने जहन्नवो जोगो पज्जत सन्नि पंचिंदी यस्य उकस्सोदी। क्या बताना चाह रहे थे भाई? हमने आपको शुरू में बताया कि सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त को जघन योग स्थान पाया जाता है, पर वो तो बहुत सारे जीव होते हैं, तो उसमें से किस जीव को पाया जाएगा? पर्टिकुलर एक सिद्धांत दे रहे हैं कि भाई इसी जीव को पाया जाएगा, इस तरह से जो जीव आएगा उसको पाया जाएगा। सोम निगोद अपज्जत सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त के पढ़ में जहन वो जोगो, जो पहला जघन्य योग है
वो हो। पढ़ में माने पहला, जन्म माने जघन, योगो माने जोगो माने योग, यानी सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक यस, यस षष्ठी का एक वचन है। सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक के पहला जघन योग स्थान होता है। ये ऊपर की पंक्ति हुई। पज्जत सन्नी पंचिंदीय, पंचिंदीय संगी पर्याप्तक, पज्जत माने पर्याप्तक, सन्नी माने संगी, पंचिंद्रिय माने पंचिंद्रिय, पंचिंद्रिय संगी पर्याप्तक को का लगेगा यहाँ पर, षष्ठी का एक वचन है का, उकसव होदी, उसका जो योग स्थान, यहाँ पर है ना, योग स्थान पर विभक्ति जो आ रही है, भर्व जो आ रहा है, क्रिया जो आ रही है, योग स्थान के हिसाब से आ रही, जीव के हिसाब से नहीं आ रही, इसलिए को नहीं होकर के का होगा। पज्जत सन्नी पंचेंद्रिय से, पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक का उकसव होदी, उत्कृष्ट योग स्थान होता है। इन सर्व योग स्थानों में सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक के तीनों मोड़ाओं से उत्पन्न होने वाले, अब सूक्ष्म निगोदिया जो जीव है, वहीं मरते वहीं जन्मते, वहीं मरते वहीं जन्मते, मोड़ा ही नहीं होता जल्दी, क्योंकि निगोदिया जीव है, वहीं मरे वहीं श्वास के 18वें भावे मरते, मरे जन्मे मरे जन्मे मरे जन्मे करते रहते हैं वहीं पर। लेकिन किस जीव के बल घटेगा, जो 3 मोड़ा से जा रहा है और जिसका सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक पना अंतिम बार है, अब वो त्रस बनने वाला है। अंतिम 6012 में क्षुद्र भाव के प्रथम समय में जघन उपपाद योग स्थान होगा। जन्म इसका कितने समय का है, कितना समय ले रहा है जन्म में, इसकी 4 समय ले रहा, तो उसको कहाँ पर होगा, पहले समय में होगा, बाद के समय मोड़ा के बाद वाले समय में नहीं होगा। जब मोड़ा नहीं ले रहा, पहले मोड़े के में ही होगा, पहले मोड़े के बाद फिर उसको जघन्य नहीं होगा, क्योंकि चंचलता बढ़ जाएगी उसकी, है ना। आत्मा प्रदेशों में जो अविभाग प्रतिच्छेद है योग स्थानों का, वो बढ़ जाएगा, नेचुरल सी चीज है ना। तो हम लोग भी जैसे कहीं बाहर निकलते हैं तो पहले 2-4 कदम हमारा थोड़ा कम चलता, फिर हम थोड़ी तेजी से चलते, ये तो स्वाभाविक चीज है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि किस जीव का जघन योग स्थान सबका नहीं पाया जाएगा, जो ऋजु गति से जन्म ले रहा है, अथवा जो 6000वां जन्म ले रहा है, 5वां जन्म ले रहा है, 10वां जन्म ले रहा है, 6011 बार में जन्म ले रहा, उसका नहीं पाया जाएगा। ये जो जघन योग स्थान है, ये सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीव जो अपनी पर आगे त्रस प्राप्त करने वाला है, लास्ट भव है उसका 6012। जैसे हमारी जब मंजिल मिलने को होती है तो हम क्या करते हैं, और हमारा कदम तेजी से बढ़ता है, तो वो कह रहे लास्ट में भी पहले समय में उसको होगा, उसके बाद उसका योग स्थान बढ़ जाएगा। तो इसका स्वामी कौन हुआ, जो 3 मोड़ा से जन्म ले रहा है, 6011 बार सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक बन चुका है, और 12वां जन्म 6012वां जन्म ले रहा है, 3 मोड़े से जन्म ले रहा है, ऐसे जीव को प्रथम समय में जघन योग स्थान होगा। वह तो आदि स्थान जानना, इससे कम आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं होता। हम लोग कई दिन से इस चीज को जान रहे हैं कि जघन योग स्थान से कम योग स्थान नहीं पाया जाता, तो कहते इसको तो आदि स्थान जानो। भाई लास्ट किसको जाने, तो कहते संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव का जो उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान है, वह अंतिम स्थान है। 84वां जो स्थान है वो सबसे उत्कृष्ट योग स्थान है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जघन योग स्थान से तो कम अविभाग प्रतिच्छेद वाला कोई योग आत्मा में नहीं पाया जाता, और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक का जो उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान है, उसके जो अविभाग प्रतिच्छेद है, उससे ज्यादा अविभाग प्रतिच्छेद वाला आत्मा में कोई योग स्थान नहीं पाया जाता, पाया ही नहीं जाता। नहीं तो देते कि भाई उसके बाद पाया तो जाता। निगोद से जो सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त जीव है, वो निकलता कैसे, काल लब्धि से के बल से त्रसियों में आता है क्या? उसमें काल उसके लब्धि तो है, कुछ बहुत है ही सारी नहीं। चीज है, बहुत सारी चीजें, काल लब्धि तो है ही है, वहां पर कोई वो उसके ये थोड़ी है, क्या उसको कहते हैं, वो ज्ञान तो कुछ चेतना भी थोड़ी तो है, नहीं है। कर्म चेतना भी नहीं, खाली कर्म फल चेतना है उसके, तो बस वो लब्धि बस ही निकल जाता है, संजोग से निकले हैं ना, हम लोग भी तो सब निकले ही है ना निगोद से। वही तो, ऐसे लग रहा है कि वहां से क्या प्रयत्न करता हो, अभी आचार्य पुरुषार्थ कहते हैं कौन सा ना पुरुषार्थ। कैसे निकल गए, ये हम लोग को अब महसूस होता है। तो कैसे निकल गए, तो इस निकलने का बहुमान करके आगे भी तो बढ़े हम लोग, कि कहीं वही फिर जाके तो, उसमें नहीं पड़ जाए। 2000 बीता, 2000 तो मैक्सिमम है, किसी को पहले जाना तो पहले भी जा सकता है,
लेकिन 2000 गई तो जाना ही पड़ेगा, फिर कितना धर्म कर्म करो सब यही धरा रह जाएगा। वही तो यहाँ पर मतलब समझने की चीज बात है। सुनिए, जैसे ने बताया ना, एक साथ में 18 बार चिंता मरता है, तो 6012 बार उसका भव आ गया, तो 6012वें भव में 3 मोड़े ले और पहले मोड़े में हो, है ना। हाँ 6012वें भव में पहला मोड़ा आने के बढ़ते ही उपाधि योग स्थान के बाद एकांतानुवृद्धि हुआ, और चूंकि लब्ध पर्याप्तक है इसको उसके बाद उसका आयु के कितने समय पर्याप्ति तो पूर्ण करेगा नहीं, तो उसी में वो 3 मोड़ा से जा रहा है, तो पहले समय में उसके योग स्थान ज्यादा पाए जाएंगे। दीदी यहाँ आपने यहाँ उपाधि योग स्थान बता रहे हैं। दीदी आपने यहाँ हाँ आपने यहाँ 2000 सागर वर्ष जो आयु बताई, वो त्रस जीव की पंचेंद्रिय जीव की? त्रस जीव की। तो दीदी त्रस जीव की तो जब हम वो आयु निकालते हैं ना, तो 10 सागर है त्रस की, सूक्ष्म की 20 सागर है, वो आगे कोठे में आया था ना उसमें। हाँ तो 2000 सागर है ना, तो 10 सागर तो बहुत कम है। हम वर्ष थोड़ी बोल रहे हैं, 2000 सागर बोल रहे हैं। 2000 सागर 96 पूर्व कोटि, इतना त्रस पर्याय का काल है। नहीं 10 कोड़ा कोड़ी सागर, जैसे 70 कोड़ा काड़ी, 40 कोड़ा काड़ी, वो चारित्र मोहनी का तो 20 मोहनी का, ऐसा। तो इस कर्मों से आयु को क्या लेना, ये तो अगले भाव में भी आती रहेगी ना। आयु तो आयु तो 33 सागर से बढ़ के है नहीं, आयु तो कोड़ा कोड़ी से बढ़ के है नहीं, कोड़ा कोड़ी में नहीं है ना आयु, नहीं, इसीलिए आयु नहीं है कोड़ा कोड़ी में। लेकिन उसमें त्रस पर्याय की 10 कोड़ा कोड़ी सागर बताई है, और 2000 सागरों मेरे को समझ में नहीं आया दोनों का कॉम्बिनेशन। नहीं 10 कोड़ा कोड़ी साग वहाँ कुछ और होगा, या तो आप हमको रेफरेंस भेजे तो हम देख के बताएं, है ना, या आपको समझ या कुछ भेजे जहां से आपको लग रहा है ना शंका, आप हमको उसका फोटो कॉपी भेजिए, फोटो खींच के भेजिए, तो हम उसको कर देंगे। ये तो अपने योग द्वार में बहुत बार आया है ना, 2000 सागर और 96 पूर्व कोटि त्रस पर्याय का काल है। इसको प्राय करके प्रवचन वगैरह में महाराज लोग 96 पूर्व कोटि तो बोलते नहीं है, 2000 सागर बोलते हैं। भाई 2000 सागर में कल्याण कर लिया, जबकि 2000 सागर सारा थोड़ी पंचेंद्री संगी का तो 900 वर्ष पृथक, सॉरी सागर पृथकत्व है, बहुत ही छोटा काल है पंचेंद्री का, उसमें भी देव का ज्यादा है, मनुष्य का तो बहुत ही कम, जिसमें कल्याण हो सकता है वो तो बहुत ही कम है। तो इसलिए त्रस का तो इतना ही है। आप कहाँ क्या देखे हैं आप भेजिएगा, तो फिर उसका यहाँ जो चार्ट बताया है ने अपन ने, आयु का जघन्य आयु, उत्कृष्ट आयु, उत्तर प्रकृति, मूल प्रकृति, इसमें आदिमती माता जी की पेज नंबर 111 है, उसमें त्रस पर्याय आता, जो त्रस पर्याय की स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर बताई है, उत्कृष्ट स्थिति, आदिमती माता जी की पेज नंबर 111। 1 में तो मेरे तो टेबल है। हाँ वो टेबल में त्रस पर्याय की स्थिति जो बताई है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। हाँ 20 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी सागर परमा। हाँ अच्छा, हम आप कह रहे हैं कि हम 2000 सागर बोल रहे हैं। हाँ, तो दोनों में से क्या समझना और कहाँ डिफरेंस है वो समझ में नहीं आया, आज प्रश्न निकला तो पूछ लिया। हाँ नहीं ठीक बात है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर तो है। हाँ त्रस पर्याय का उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर, यानी त्रस में कोई रह सकता है तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक उत्कृष्ट स्थिति बंद 20 कोड़ा कोड़ी सागर का करेगा। देखना समझना पड़ेगा, देखते हैं। बहुत अच्छा बोलिए आप, देखते हैं इसको, विचार करते हैं। है ना, इसको देखते हैं बाद में। हाँ देख के कल चर्चा कर, कल तो होगा नहीं, परसों चर्चा करते हैं। आगे भी गाथा बहुत हल्की आ रही है। अष्टमी कल की है क्या दीदी? अष्टमी होगा दीदी, कल ही है ना अष्टमी, कल ही है ना भाई। परसों परसों है। परसों है ऐसे तो। शुक्रवार को है, परसों है अष्टमी। भाव जी अष्टमी कब है? हम लोग 2 कर लेते तीज हैं, थी भाव जी नहीं दीदी, करते अटेंड। चतुर्थी 2 हो गई थी। 2 तीज, हाँ 2 तीज। अष्टमी कब है भाव जी? शुक्रवार को है दीदी। अष्टमी कब कर रहे हैं?
हम हाँ? देखे नहीं, पूछे नहीं अभी तक, पूछे नहीं, होना चाहिए परसों ही शायद। परसों ही है क्या? ठीक है, तो हाँ। अभी नूतन को बुला के बोले कि हम बता कल अष्टमी है, मंदिर में तो कल ही कर रहा है, यहाँ मंदिर में लोग कल कर रहे हैं। ठीक है, अगर परसों है तो परसों ही करेंगे। अष्टमी को पेपर आएगा ना दीदी? हाँ अष्टमी को पेपर हाँ आएगा ना? हाँ, अष्टमी को पेपर होगा ना? तो अष्टमी को पेपर, हाँ बात करते हैं, उनसे बात करते हैं। परसों ही रखेंगे अष्टमी, ठीक है, कल स्वाध्याय होगा। अब आगे वाली गाथा बहुत हल्की आ रही है ना? ऊपर वाली कितनी हल्की थी, आगे वाली भी हल्की आ रही है। अथन अंतर प्रकृति आदि 4 प्रकार के बंधों के कारण कहते हैं। जो 4 प्रकार का बंध, उसका क्या कारण है ये बता रहे हैं। जोगा पैडिपदेशा ठिठि अनुभागा कसाय दोंति अपरिणदु अपरिणदुच्छिनेषु अपरिणदुच्छिनेषु बंधठिति कारणं नत्थि। जोगा पैडिपदेशा ठिति अनुभागा कसाय दोहन्ति। सेम पंक्ति इसमें भी है ना, द्रव्य द्रव्य संग्रह बड़ी में। हुई है ये वाली। हाँ, द्रव्य एक संग्रह बहुत में। बड़ी। ऊपर वाली पंक्ति तो वैसे की वैसे, नीचे वाली नहीं है वहां पर। अपरिणदुच्छिनेषु बंधठिति कारणं नत्थि। चलिए गाथा का कारण करें। प्रदेशा सिद्धि अनुभागा कसाय तो होंती अपरिणदुच्छिनेषु ये बंटिद्धि कारणम नथि। जोगा पैडिपदेशा, योग से प्रकृति और प्रदेश का बंध होता है। ठिति अनुभागा, स्थिति और अनुभाग। कसाय दो होंती, कसाय से होता है। अपरिणदु दू से उ निकल जाएगा। अपरिणत उच्छिनेषु अपरिणत उच्छिनेषु बंध ठिति कारणम नत्थि। क्या कहना चाह रहे हैं, हिंदी देखते हैं। प्रकृति और प्रदेश योगों के निमित्त से होते हैं। जैसा शुभ और अशुभ योग होगा वैसा ही प्रकृतियों का बंध। जैसा तीव्र मंद योग होगा वैसा ही समय प्रबद्ध बंधता है, इसलिए इसका कारण योग है। तथा स्थिति बंध अनुभाग बंध कसाय के निमित्त से होता है। अतः जैसी कसाय होगी वैसा ही यथा योग स्थिति बंध होगा, तथा वैसा ही यथा योग अनुभाग बंध भी होगा, क्योंकि इसका मुख्य निमित्त कसाय है। जघन्य से एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल प्रमाण, जिनके कसाय स्थान उदय रूप नहीं होते। अच्छा, अपरिणत उच्छिनेषु, मुख्य नहीं होते, ऐसे उपशांत कषाय एवं जिसके कसाय स्थान छीन हो गए हैं, ऐसे छीन कसाय और सहयोग केवली के तत्काल स्थिति बंध का कारण कसाय नहीं है। च शब्द से अयोग केवली के बंध के कारण योग और कसाय दोनों ही नहीं है। क्या यहाँ पे कह दिए कि प्रकृति प्रदेश हम लोग सब जानते हैं, योग से होता है। जैसा योग होगा वैसा वैसा ही समय पर बद्ध आएगा। शुभ योग से शुभ, अशुभ योग से अशुभ, जबकि ये बहुत ही सामान्य परिभाषा है। शुभ योग से भी अशुभ कर्मों का बंध हो रहा है, अशुभ योग में भी शुभ कर्मों का बंध होता है। कौन बताएंगे? क्या अर्थ हुआ अपरिणदुच्छिनेषु ये? हाँ, ये ना दूसरी लाइन अपरिणदुच्छिनेषु ये बंधठिति कारणम नत्थि। हाँ, अपरिणत इच्छनेसु, जहाँ पर इच्छनेसु मतलब यहाँ कसाय का जहाँ परिणत खत्म हो गया परिणामन, वहाँ बंध और स्थिति का कारण मतलब यह नहीं है, कषाय नहीं है वहां पर। कैसे कहेंगे? शुभ योग से अशुभ बंध भी होता है, अशुभ योग से शुभ बंध भी होता है। निरंतर बंदी प्रकृतियों के कारण, जो हाँ, प्रकृति है निरंतर बंदी है, उस प्रकृतियां निरंतर बंदी है ना क्या? इसकी आवाज तो आ रही है पर आवाज बढ़िया नहीं मैं आ रही है। कुछ बोल रही हूँ लेकिन वह स्थिति ठीक नहीं है बैठने की, इसलिए वीडियो बंद कर रखा है। हाँ, अभी ऐसा है जैसे कुछ कर्म तो ऐसे हैं जो हमेशा ही होते रहते हैं, तो शुभ कर्म के उदय में भी वो अशुभ कर्म बंधेंगे ही। कृष्णा जी, आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई देती है कभी भी। मैं हाँ, कितना जोर लगा के बोलती हूँ, आप लोग से बहुत बड़ी हूँ उम्र में, बाबूजी से नेमीचंद भाई सब छोटी हूँ, बाकी मैं आप लोग से सबसे बड़ी हूँ। वो भी निशा जी भी मेरे से बड़ी हैं, नहीं थोड़ा इतना कितना आप लोग अपने को संजो के रखना चाहते हैं कि आवाज ही नहीं आती आप लोग की।
मैं कह रही हूँ कि जब कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमेशा बनते रहते हैं, शुभ कर्म के ऐसा उत्तर हमको नहीं चाहिए। जिस कारण से ये कहा जा रहा है कि शुभ योग में हम किताब क्या कह रही है, पुस्तक क्या कह रही है, शुभ योग में शुभ प्रकृति का बंध, अशुभ योग में अशुभ प्रकृति का बंध। तो एकांत से ये नियम है क्या? अगर नहीं है तो इसका उदाहरण बताइए ना। ऐसे थोड़ी बोलने से हो जाएगा कि शुभ में अशुभ का होगा, तो ये तो ग्रंथ ही कह रहा है। हाँ, एकांत में ये नियम नहीं है। नहीं तो क्या है बताएंगे तब तो। ऐसे कहने से हम ऐसे बोलेंगे तो आप लोग मान लेंगे क्या? हम अगर इतना सा कह के आगे बढ़ जाए तो आप लोग मान लोगे क्या? ऐसे साता बेदनी का बन रहा है, इसमें साता बेदनी तो शुभ प्रकृति है। भाऊ जी बताइए, तो बहुत हल्का आंसर है, बहुत बार बताया गया है। मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आचार्य लिख रहे हैं शुभ योग से शुभ प्रकृति का बंध, अशुभ योग से अशुभ प्रकृति का बंध। तो हम यहाँ ये प्रश्न कर रहे हैं कि एकांत से ऐसा है क्या? अगर नहीं है तो आप इसका उदाहरण दीजिए। नहीं नहीं नहीं, साथ साथ में बीच में साथ में वो भी बनता था, शुभ भी थोड़ा सा बनता है। ये सब उत्तर भरम वाला उत्तर नहीं चाहिए, एकदम दो टूक उत्तर चाहिए। भैया 10वें गुण स्थान से ज्यादा शुभ योग कहाँ होगा? अब वहां ज्ञानावरण बंध रहा है, अंतराय बंध रहा है, दर्शनावरणी बंध रहा है। कितना बढ़िया उदाहरण, कितनी बार समझाया गया है, पर किसी के मुंह पर भी नहीं आता है उत्तर। और कितना इजी उत्तर। ये सब बोलने से थोड़ी काम चलेगा। हाँ शुभ योग में अशुभ हो रहा, शुभ योग में शुभ हो रहा। हम भी आप लोग को इतना सा बताएं, आप लोग को संतोष होगा क्या? अब मानेंगे क्या आप लोग? बोला आपके कहने से मान लेंगे क्या? आप बताइए, बताइए कहाँ क्या होता, बताइए, प्रमाणिक बताइए। ये तो हो गया शुभ में अशुभ, और अशुभ में शुभ क्या हो रहा है? अरे मेरी बहना, क्या आप लोग को पढ़ाए। 47 प्रकृति ध्रुव बंधी है, उसमें शुभ प्रकृति भी है, और वह पहले गुण स्थान में बंद हो रही है। ध्रुव बंधी प्रकृतियां कितनी बार तो आप लोग को याद करा चुके। उपघाती भी है, उसमें तेजस कारमान भी है, सब ये लोग शुभ प्रकृति है। गुरु लघु है, निर्माण है, ये सारी शुभ प्रकृतियां हैं जो पहले गुण स्थान में भी बंध रही है। जहाँ की अशुभ योग ही माना गया है, सम्यक दर्शन नहीं है, वहां इनका बंद हो रहा है। और बहुत बढ़िया से समझाए हैं। जहाँ प्रकरण आता है हम समझाने में कमी नहीं रखते हैं। वो अलग बात है कि आप लोगों ने कसम ही खा रखी कि हम लोग तो कुछ बढ़िया से बोलेंगे नहीं, तो अलग बात है। अभी बोला नहीं गया, बताया नहीं गया, मतलब तो ये याद नहीं रहा कि पहले गुण स्थान में 10वें। तो वही याद रखना, क्यों नहीं? ये बहुत कड़ी चीज नहीं थी त्रिशला जी। समझ में तो आ रहा। जिनको बंध विच्छुति बहुत हल्की है, जिनको बंध विच्छुति याद है उनको याद होना चाहिए कि 10वें गुण स्थान में ज्ञानावरण बंध रहा है, अंतराय बंध रहा है, और वहां से ज्यादा शुभ परिणाम कम से कम नीचे वाले जीव को नहीं होगा। ये तो 13वें गुण स्थान से उसकी तुलना नहीं करनी है। 13वें गुण स्थान में तो बंध विच्छुति हो गई, पर 10वें गुण स्थान में जीव बहुत विशुद्ध परिणाम वाला है। अंतर्मूर्त के अंदर हो सकता मोक्ष चला जाए, उसके ज्ञानावरण का बंद हो रहा है, अंतराय का बंद हो रहा है। जिस समय आप लोगों को उत्कृष्ट बंध, अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार, वहां पर भी बहुत चर्चा हुई है कि कैसे ज्ञानावरण का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट बंध होगा। चारों तरह का बंध घटा के बताया गया था, 11वें गुण स्थान में ले जाके, 12वें गुण स्थान में ले जाके, वहां भी खूब चर्चा हुई है इसकी। और पहले तो हुई है, पर वहां भी खूब चर्चा हुई है, और बहुत बढ़िया से बताया गया था आप लोग को चारों बंध। हम हमारे में जितनी ताकत है हम तो बढ़िया से बताए थे। बाकी अलग बात है कि मेरा उतना बताना सफिशिएंट नहीं है, तो वो अलग बात है। फिर यहाँ पर क्या कह रहे, नीचे जो पंक्ति दिए हैं कि उपशांत कसाय एवं कसाय स्थान छीन। कोई कहे कि भाई आप तो कह रहे हो कि कसाय कारण है, तो कसाय तो 10वें गुण स्थान में खत्म हो गई। अब जो 11वें 12वें में साता वेदनी का बंद हो रहा है, उसमें भी स्थिति पाई जा रही है, तो फिर तो कसाय है, वहां पर माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर आचार्य वही कह रहे हैं कि वहां पर जो एक समय की स्थिति है वो कसाय के कारण नहीं है, क्योंकि बंद जब भी होता है, धवला पुस्तक कहती है कि बंद जब भी होगा तो वीरसेन आचार्य कह रहे हैं चारों प्रकार का होगा। तो यहाँ पर एक समय की स्थिति वाला बंध तो हो रहा है, पर इन्होंने खुलासा कर दिया
कि आप ऐसा नहीं समझ लें कि एक समय का स्थिति का बंद हो रहा है तो वहां थोड़ी सी कसाय है, नहीं, वो कसाय रहित है। वहां पर 11वां और 12वां गुण स्थान कसाय रहित है। लेकिन एक समय का 13वां गुण स्थान में भी साता वेदनी का बंद है, वहां पर भी एक ही समय का बंद हो रहा है। तो बोले इस तरह से वो वहां पर कसाय नहीं है, तो स्थिति जो बन रही है वो कसाय से नहीं बन रही है, ऐसा यहाँ पर लास्ट में 2 पंक्ति में बता रहे हैं। इस संबंध में धवलाकार वीरसेन वही आ गया ना, नीचे आ ही गया। वीरसेन आचार्य का मत 11, 12, 13वें गुण स्थान में साता वेदनी का एक समय प्रमाण स्थिति व अनुभाग बंद होता है, क्योंकि वीरसेन आचार्य साफ कह रहे हैं कि बंद कभी भी 2 प्रकार का नहीं होता। ऐसा कोई कर्म परमाणु कर्म रूप परिणत हो और उसमें स्थिति अनुभाग नहीं है तो फिर कर्म परमाणु का परिणत होना क्या कहलाएगा? हमारे पास कर्म परमाणु आए और उसमें कुछ भी नहीं हो स्थिति अनुभाग, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो धवलाकार वहां पर कह रहे हैं कि भाई चारों प्रकार का बंद होता है, चूंकि स्थिति, लेकिन यहाँ ये मतलब नहीं है कि स्थिति अनुभाग का बंद कसाय से हो रहा, वहां जीव तो कसाय रहित है, इस कारण से वहां पर एक समय का बंद हो रहा है। अब योग स्थान प्रकृति संग्रह थोड़ी सी गाथा कठिन आने वाली है। स्थिति भेद, स्थिति बंध्य अध्यवसाय स्थान, अनुभाग बंध्य अध्यवसाय स्थान, कर्म प्रदेशों का अल्प बहुत 3 गाथाओं में कहते हैं। अब इतनी चीज का क्या बता रहे हैं कि कौन सी चीज किससे ज्यादा है, अल्प माने थोड़ी, बहुत माने ज्यादा। इन जो योग स्थान प्रकृति संग्रह, स्थिति भेद, स्थिति बंध्य अध्यवसाय स्थान, अनुभाग बंध्य अध्यवसाय स्थान और कर्म प्रदेश अल्प बहुत। योग स्थान हम जान रहे हैं, इसमें प्रकृति संग्रह मतलब कितनी प्रकृतियां आती है, संग्रह माने समूह, कितनी प्रकृतियों का समूह आता है। स्थिति के कितने भेद, स्थिति बंध्य अध्यवसाय स्थान और स्थिति भेद में क्या अंतर है? स्थिति बंद स्थान में कितनी कितनी स्थितियों का बंद होता है, कितना किसमें? बंद होता है किसमें? स्थिति बंद स्थान में। स्थिति भेद तो बहुत हिंदी के शब्द हैं, बहुत बार समझ चुके हैं। स्थिति में काल का बंद होगा, कितने काल के लिए बंद रही है? स्थिति किसमें? कितने काल के लिए बंद रही है हाँ, किसमें होगा ये? स्थिति में? अरे दोनों में तो स्थिति है मेरी बहना, किसमें होगा? प्रकृति हाँ? संग्रह और स्थिति भेद में पूछा ना आपने कि प्रकृति प्रकृति संग्रह में योग स्थान तो हमने वर्णन कर दिया। हम जी। उसमें तो स्थिति शब्द ही नहीं आया, अब उसके आगे स्थिति शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर 2 बार आ गया। तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? स्थिति भेद, स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान में क्या 2 चीज यहाँ पर कर दिया आचार्य, इसका मतलब दोनों 2 चीज है, तभी ना अल्प बहुत बताएंगे। तो स्थिति भेद किसे कहते हैं, स्थिति बंध स्थिति भेद तो अध्यवसाय मतलब स्थान कि किसे कहते हैं? स्थानांतर निरंतर हो जाएगा क्या? और स्थिति बंद अध्यवसाय मतलब निरंतर एक ही स्थिति। नहीं, स्थिति भेद में तो ये कितने कितने समय के लिए बंधेगी? बहुत सुंदर, स्थिति भेद में तो बहुत सुंदर उत्तर। स्थिति भेद का मतलब तो शायद दी तो अशोका जी भी यही थी, लेकिन जी, वो यही बोला था। बताई नहीं, ठीक से नहीं बता पाई, नहीं, उनका ये उत्तर भी यही था। यही स्थिति उत्तर भेद दिया में था तो मैंने। स्थिति कितने कितने समय के लिए बंद रही ये है, बंधी भाई 1 बरस के लिए, 10 बरस के लिए, कोड़ाकुड़ जो भी, कि वो हुआ स्थिति का भेद, कि कौन कौन सी स्थिति। स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान मतलब कि इसका आभास होता है, हाँ, इसका स्थिति का आभास होना कि नहीं नहीं, इतनी आभास तो है, यहाँ अनुभव की कोई बात नहीं है। स्थिति बंद लगातार एक अध्यवसाय स्थान तो बहुत बार बताए हैं। अव्यवस्थान लगातार एक जैसी स्थिति बंद हो ना, हाँ, लगातार एक ही जैसी स्थिति का बंद होना। यहाँ अल्प बहुत का कथन है, तो लगातार लगातार शब्द थोड़ी आए। अव्यवस्थान का मतलब बंद है अध्यवसाय स्थान में बंद परिणाम के लायक है ना, अध्यवसाय मतलब परिणाम होना, तो स्थिति बंद के लिए परिणाम कितने हैं? तो स्थिति भेद से स्थिति बंद के परिणाम बहुत ज्यादा होंगे। अनेक हम लोगों ने देखा था, अनेक परिणाम से एक तरह की स्थिति बंद हो रही है, जैसे आगे हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो स्थिति भेद और स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान में अंतर क्या है? स्थिति में तो स्थिति के भेद है कि कितने कितने समय के लिए कितनी तरह की स्थिति बन रही है।
उन स्थितियों को बांधने वाले परिणाम कितने हैं। स्थिति बंद मान स्थिति के का बंद करने वाले परिणाम योग स्थान, कितने परिणाम हैं। अध्यवसाय परिणामों के स्थान, हमारे परिणाम हमने इस जब पंच परावर्तन में भी अध्यवसाय बहुत अच्छी तरह समझाया कि हमारे परिणाम अध्यवसाय तो निरंतर चलते रहते हैं ना, तो ये निरंतर जो चल रहे हैं तो वो स्थिति को बांधने वाले कितने हैं। तो स्थिति बंद अध्यवसाय माने स्थिति को बांधने वाले परिणामों के स्थान माने काउंटिंग। स्थिति भेद मतलब स्थिति की काउंटिंग, कितनी कितनी स्थिति, कितने प्रकार की स्थिति, उसको बांधने वाले परिणामों की कितनी कितने भेद है ना, स्थान माने कितने भेद। फिर आगे कह रहे अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान, और उसी तरह से अनुभाग को बांधने वाले परिणामों की संख्या। फिर कहते हैं और कर्म प्रदेश कितने, तो ये अल्प बहुत में कहते हैं हम 3 गाथा में आपको ये बताएंगे। योग स्थान कितने हैं, प्रकृति संग्रह कितनी है, स्थिति भेद कितने हैं, स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान कितने हैं, अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान कितने हैं, और कर्म प्रदेश कितने हैं। ये अल्प बहुत से आपको हम बताने जा रहे हैं। ले आगे आगे लेना भी जी। सेडिया संख्ये जदिमा जोग ठानानि होंति सवानी तेहि म संख्ये जगुनो पैडीनम संगहो सवो। सेडिया संख्ये जदिमा जोग ठानानि होंति सवानी तेहि म संख्ये जगुनो पैडीनम संगहो सवो। प्रणाम दीदी। तेडी असंख्ये जदिमा जोग ठाणानि होंति सर्वाणि तेहिम असंख्ये गुणो पैडीनम संगहो सवो। बहुत सुंदर गाथा। श्रेणी असंख्य जदिमा, श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण, जोग ठानानी योग स्थान होंती होते हैं सबवानी माने सभी। यानी क्या योग स्थान कितने तरह के बताए पहले गाथा में। इसके पहले जो गाथा आई कुछ देर पहले, कितनी तरह के योग स्थान बताए बाबूजी। श्रेणी के असंख्यात पर क्या क्या बोल जाते हैं। शुभ और अशुभ। कितनी तरह के योग स्थान नंबर में बताए। बोले हैं। शुभ और अशुभ 2 तरह के। हाँ शुभ और अशुभ 2 तरह के। नहीं, तीन तीन तरह के पांच तरह एकांत के योग तो पांच तीन एकांत। श्रेणी के संख्यात में हमने अभी आप लोगों से क्या कहा कि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा आई, आप इतने पीछे कैसे चले गए, 15 गाथा पहले कैसे चले गए। अब भी मैंने ये कहा है कि ताकि आप लोग भ्रम में नहीं पड़े कि योग स्थान कितनी प्रकार के बताए। 2 प्रकार के शुभ अशुभ। हाँ? 3 तरह के बताए। 3 प्रकार के। कौन कौन से। शांतर, निरंतर और शांतर निरंतर। अभी तुरंत आई है ना गाथा, इतना जल्दी भूल जाते हैं। 2 गाथा पहले गाथा आई और अब तो आज तो गाथा कोई कड़ी आ भी नहीं रही है। तो कहते वो तीनों को मिला करके कितने योग स्थान है श्रेणी के असंख्यात में भाग। फिर कहते हैं ते ही मन उससे असंख्येज गुणों असंख्यात गुना पैडीनम संगहो हो तब वो सभी प्रकृति का संग्रह होता है। यानी श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण तो योग स्थान है और प्रकृति कितनी बता दी है उससे असंख्यात गुणी। ये कैसे घटेगी, प्रकृति तो 148 है ना, 148। आप 10 टोपिया में पानी गर्म कर करके रखे और 10 टोपिया का आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई पहले जो कम ठंडा है कम गर्म है वो मुझे दे दो। आप 10 टोपिया में उंगली डाल डाल के देख रहे हैं, 10 टोपिया में आपको अंतर लग रहा है, वो उससे थोड़ा कम, उससे ज्यादा, वो उससे थोड़ा कम। 10 टोपिया का पानी तारतम्यता से आपको, जबकि गर्म पानी बोल के तो एक ही शब्द है गर्म पानी, पर आपको 10 टोपिया में अलग अलग गर्माहट मिल रही है। तो उसी तरह प्रकृति तो 148 ही है, परंतु उसके जो हम लोग जो ये माता जी हैं साधवादमती माता जी, तत्वार सूत्र की टीका उनकी बहुत अच्छा, उनमें वहां दिया भाई प्रकृति कितनी तरह की होती है। तो भाई क्या ये क्या नाम, कर्म 8 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, शुभ अशुभ 2 प्रकार के होते हैं, पुण्य पाप 2 प्रकार के होते हैं, 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म 3 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। फिर जितने जीव उतने प्रकार के होते हैं, यानी असंख्यातो अनंतो जीव। तो अनंत कर्म प्रकृति तो हो नहीं सकती, क्योंकि नहीं तो फिर छेदन ही नहीं होगा। तो वहां पर माता जी खोल रखी है कि कर्म असंख्यात प्रकार के भी होते हैं।
तो वही यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि भाई पहले तो श्रेणी का संख्याक में भाग प्रमाण सबसे कम क्या है, योग स्थान है। उससे ज्यादा कहते हैं उससे असंख्यात गुणी क्या है, कर्म प्रकृतियों का प्रमाण है। नहीं पढ़ी ना। निरंतर या शांतर अथवा शांतर निरंतर वे सर्व योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण हैं। उनसे असंख्यात लोक गुना मति ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों का समुदाय है ना। अपने ग्रुप में जो भी 40-50 लोग हैं, एक शब्द पूछिए 40-50 तरह का सबका क्षयोपसम अपने को पता चलेगा, है ना। कोई उस कैसे, कोई एक पंक्ति में व्याख्या करेगा, कोई एक शब्द में करेगा, कोई 2 पंक्ति, सब अपनी अपनी बुद्धि से एक ही शब्द की व्याख्या 50 आदमी 50 तरह से करेंगे। यानी कितने भेद हो गए, उसी श्रुति ज्ञान के भेद उसी समय 50 प्रकार के हो गए। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि सर्व योग स्थान के प्रमाण को असंख्यात लोग से गुणा करने पर सर्व उत्तरोत्तर कर्म प्रकृतियों का प्रमाण होता है। विशेषार्थ ज्ञानावरण उत्तर प्रकृति 5 है। इनको क्षयोपसम सुप्त ज्ञान का भेद लब्ध अक्षर रूप ज्ञान तो निरावरण है। कहते हैं क्षयोपसम ज्ञान जो लब्ध अक्षर रूप है वो तो निरावरण है, क्योंकि उस पर आवरण आने से तो जीव जड़ हो जाएगा। सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक के जो जघन्य ज्ञान होता है उसका नाम लब्ध अक्षर है। लब्ध अक्षर किसका नाम, तो सूक्ष्म निगोद या जीव को पाया जाता है। नाश के बिना एक स्वरूप से अवस्थित रहने से केवल ज्ञान अक्षर है। बोला केवल अक्षर यहाँ किसको कहा जा रहा है, क्योंकि केवल ज्ञान एक स्वरूप है, कम और ज्यादा नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान को अक्षर कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें वृद्धि और हानि नहीं होती। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा चूंकि सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक का ज्ञान भी ज्ञान सामान्य की अपेक्षा वही है, यानी उसका भी कम और ज्यादा नहीं होता है, इसलिए उसका विज्ञान कैसा है, देखा जाए तो केवल ज्ञान के बराबर है। जो गुण केवल ज्ञान में है वो उसमें भी पाया जा रहा है। लब्ध अक्षर जो है वो भी कम ज्यादा, पर्याय ज्ञान जो है वो सारे जीवों का सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त का एक जैसा। पर्याय समास में जाने से वृद्धि होगी, तो वहां पर वृद्धि बहुत बार हो रही तो वो कम ज्यादा पाई जा सकती है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा चूंकि सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक का ज्ञान भी ज्ञान सामान्य की अपेक्षा वही है, अतः इस ज्ञान को भी अक्षर कहते हैं। इसका प्रमाण केवल ज्ञान का अनंतवां भाग है। यह ज्ञान निरावरण है, क्योंकि अक्षर का अनंतवां भाग नित्य उद्घाटित रहता है, ऐसा आगम का वचन है। अथवा इसके आवृत होने पर यानी ढका होने पर, आवृत मतलब ढकने पर जीव के अभाव का प्रसंग आता है। इस लब्ध अक्षर ज्ञान में सर्व जीव राशि का भाग देने पर सर्व जीव राशि से अनंत गुणे ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद होते हैं। इस लब्ध अक्षर में भी अभिभाग प्रतिच्छेद कितने, आप लोग को अगर याद होगा, जब श्रुत ज्ञान का हम लोग टेबल समझ रहे थे तो शुरू में कहाँ से शुरू हुई थी वृद्धि, अनंत से ही वृद्धि, है ना। किसी को याद हो तो वहां पर अनंत भाग वृद्धि से, अनंत अनंत गुना वृद्धि से ही शुरू हुआ था। भाग वृद्धि फिर अनंत अभिभाग प्रतिच्छेद पाए जा रहे हैं किसमें, लब्ध अक्षर में। तो बोलते हैं उसमें जितनी जीव राशि है, जीव राशि अनंत है। वास्तव में जीव राशि, संसारी जीव राशि कितनी है, अनंत है। प्रमाण है 13 प्रमाण, कितने प्रमाण है, 13 और टोटल जीव राशि कितनी है, 16 प्रमाण। 16 प्रमाण। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि सारी राशि से अगर हम भाग दें तो जीव राशि से अनंत गुणे ज्ञान अभिभाग प्रतिच्छेद है। अनंत जीव हैं, उससे भी कहते अनंत गुणे अभिभाग प्रतिच्छेद लब्ध अक्षर में है। जो लब्ध अक्षर ज्ञान है उसमें है। इसी कारण से श्रुत ज्ञान का जब संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि चालू हुआ था तो स्टार्टिंग जो पॉइंट था वो 8 से चालू हुआ था, अनंत गुण वृद्धि से चालू हुआ था। थोड़ा सा याद हो तो आप लोगों को। इस प्रक्षेप हाँ, इस अपेक्षा सर्व जीव राशि से अनंत गुना लब्ध होता है। इस प्रक्षेप को प्रति राशि भूत
लब्ध अक्षर ज्ञान में मिलाने पर पर्याय ज्ञान का प्रमाण उत्पन्न होता है। बोले इसको जो भाग दे करके जो आया, इसको कहते सारी जीव राशि में प्रक्षेप कर दो, मिला दो। तो मिला देंगे तो क्या होगा, लब्ध अक्षर में कितने अभिभाग प्रतिच्छेद हैं वो आ जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। इसके आगे असंख्यात लोकवार आ गया ना, सट स्थान पतित वृद्धि से हो बढ़ते हुए पर्याय समास ज्ञान के भेद हैं। कितनी बार सट स्थान पतित वृद्धि हो रही है, असंख्यात लोकवार। याद होगा तो आप लोगों को दो बार चिन्ह आया था, 2 बार होने का मतलब था असंख्यात बार करना। तो अब इसके पर्याय से पर्याय समास ज्ञान में कितने भेद हो गए, असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो गए। किसी का उससे थोड़ी सी अभिभाग प्रतिच्छेद ज्यादा, किसी का उससे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि कितना वृद्धि बता रहे, असंख्यात लोक प्रमाण। सबकी वृद्धि तो एक जैसी नहीं होगी, सबका क्षयोपशम तो एक जैसा नहीं होगा। तो इस कारण कितने भेद हो गए, ज्ञानावरण के कितने भेद हो गए, ज्ञान के, मति ज्ञान के भेद, श्रुति ज्ञान के भेद, ये असंख्यात हो गए, प्रमाण हो गए, है ना, असंख्यात हो गए ना। क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब इस वृद्धि को हम मान लेते हैं कि 10 लाख बार वृद्धि हो रही है, तो किसी को 1000 वृद्धि वाला पाया जाएगा, किसी को 2000 वृद्धि वाला पाया जाएगा, किसी को 3000 वृद्धि वाला पाया जाएगा, किसी को 10 लाख वृद्धि वाला पाया जाएगा। तो इतने भेद हो गए ना ज्ञान में, ज्ञान के क्षय उपशम के इतने भेद बन गए। तो एक श्रुत ज्ञान में कितने भेद हो गए ना। वैसे तो श्रुत ज्ञान के भेद टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं श्रुत ज्ञान के भेद, असंख्यात प्रमाण, टोटल कितने हैं श्रुत ज्ञान के भेद, 20 है ना। पर्याय पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास, पद पद समास, संघात संघात समास आदि 20 हैं। पर एक एक भेद में असंख्यात लोक प्रमाण अभिभाग प्रतिच्छेद पाए जा रहे हैं। यानी किसी को 2 विभाग प्रतिच्छेद का उदय है, किसी को 4 अभिभाग प्रतिच्छेद का उदय है, किसी को 100 अभिभाग प्रतिच्छेद का उदय है। उस हिसाब से उसका ज्ञान है ना। तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। इतना ही रहने दें, आगे थोड़ा सा कठिन आएगा, तो जो आप लोग पहले पढ़े ना वो आप लोग के दिमाग से निकल जाएगा। यहाँ तक तो इजी था, आगे थोड़ा कठिन आ रहा। पहले का निकाला था, थोड़ी सी समझने लायक है। आगे तो जो मुख और ये सब आ रहा है, ये तो मैं भी नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, पर थोड़ा सा किसी का सहारा मिलता है ना तो चीज समझ में आ जाती है। कहीं कहीं तो पकड़ में आ रहा है, कहीं कहीं नहीं पकड़ में आ रहा है। इन सारी व्यवसाय क्या है? 20-25 गाथा को विकास भैया 10 मिनट में कर रखे हैं, कुछ भी उन्होंने नहीं खोला। उन्हीं से थोड़ा यहाँ अटकते हैं, तो विकास भैया की क्लास सुनते हैं हम, तो वो खोल ही नहीं रखे हैं। एकदम ही लिया ही नहीं उन्होंने ये चैप्टर, मतलब इस तरह से लिया ही नहीं, जितना यहाँ पर ये बताया गया है उतना लिया ही नहीं। हाँ, दीदी, ये बद्ध्यवसाय क्या 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 होता? बद्ध्यवसाय, बद्य माने बंधने के, अध्यवसाय माने परिणाम, स्थिति बंध के परिणाम, परिणाम स्थान, अनुभाग बंध होने के परिणाम स्थान। भाई जैसा परिणाम वैसा होता है ना, परिणाम मतलब जैसी कसाय वैसा बनता है। तो कसाय की तारतम्यता होती है, कम ज्यादा होती है, तारतम्यता पाई जाती है। जैसी तारतम्यता पाई जाती है वैसा स्थिति अनुभाग बंद होता है। तो है कितना, सब असंख्यात। उसके भेद कितने हैं, अध्यवसाय माने परिणाम कितने तरह के हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। एक लोग 343 घन राजू का, वैसा असंख्यात से गुना करिए, उतने तरह के परिणाम होते हैं। अच्छा, स्थिति बांधने के भी और कसाय अनुभाग बांधने के। कुछ बोल रहे थे क्या कोई? नहीं, अरे कई बार अविद्या संबंधी कहते हैं ना, आभास हो गया, इस चीज का आभास होना पहले से, इससे क्या मतलब है? अवैध मतलब ये आपने तो परिणाम बताया इसका, तो जैसे इस चीज होने के परिणाम इतने हो गए, जैसे इसका खाली अर्थ होता है अविद्यासान का, ये कहते हैं इसका आभास हो गया पहले कि ये है कि नहीं है, ये चीज ऐसी है कि नहीं है, आभास होना, इस तरह का कुछ अर्थ बताते हैं ना। अवग्रह है वो, तो अवग्रह है। अच्छा अवग्रह ये आएगा ना वो ना। अच्छा ठीक है फिर। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानि चे ज्ञान्ते सुजे लोकालोक
सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तूटो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वार संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।